हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7। ठीक है, लास्ट टाइम टिल लेक्चर नंबर 6 मैंने आपको हाइब्रिडेशन के बारे में बता दिया था। ठीक है, और कुछ स्टैंडर्ड हाइब्रिडेशन मैंने बोले थे आपको, SP, SP2, SP3, SP3D2, SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन, और उनके लिए एंगल्स और एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है ना, आज क्या करेंगे, फर्स्ट मैं ये आपको सिखाऊंगा कि हाइब्रिडेशन में कैलकुलेट कैसे करूंगा। अभी तक तो क्या होता था, मैं खुद एग्जांपल स्टार्ट करता था और उसको आपको डिटेल में समझाता था कि भाई ये सेंट्रल एलिमेंट है, इसके ये अनपेड ऑर्बिटल हैं, बराबर, अनपेड एटॉमिक ऑर्बिटल, जिनके पास दोज एटॉमिक ऑर्बिटल विच पजेस अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो कंबाइन हो रहे हैं, हाइब्रिड बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये एग्जाम्पल है। बट अगर आपको खुद से देखना होगा तो आप कैसे देखोगे हाइब्रिडेशन, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, सो हियर वी आर स्टार्टिंग विथ मैथड टू प्रिडिक्ट मैथड टू प्रिडिक्ट hybridized state, method to predict hybridized state of central atom. ठीक है, method to predict hybridized state of central atom in a molecule. Method to predict hybridized state of central atom in a molecule. इसके लिए ना एक छोटा सा रूल, एकदम स्मॉल सा रूल है स्टूडेंट्स, वो रूल फॉलो करेंगे, आपको आ जाएगा कि कैसा हाइब्रिडाइजेशन है उस पर्टिकुलर सेंट्रल एटम का। ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, हाइब्रिडेशन जो मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, इज ओनली फॉर सेंट्रल एटम, इज नॉट फॉर टर्मिनल। टर्मिनल का प्योर ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, ओनली सेंट्रल एटम का कंबाइन होता है, बराबर। सेंट्रल एटम का हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होता है, हाइब्रिड बनाता है। ठीक है, एंड देन इट ओवरलैप्स विथ टर्मिनल एटम का ऑर्बिटल। ओके, सो हियर इन दिस केस कैसे फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। तो उसके लिए छोटा सा रूल है, बराबर। रूल आई मीन टू सी कि ये शॉर्टकट है एक, बराबर, ऐसा कि इधर लिखा हुआ रूल नहीं रहता। सबसे पहले आप क्या करो, फर्स्ट draw the structure of molecule with simple logic, जो छोटा सा आपको लॉजिक पता है, बराबर। सिंपल लॉजिक व्हाट आई मीन टू से, सिंपल लॉजिक मतलब जैसे आपको ये पता है फ्लोरीन टर्मिनल पे होता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन टर्मिनल पे होता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, सेंट्रल एलिमेंट कैसे ढूंढते हैं वो। ठीक है सर, अगर कॉम्प्लिकेटेड निकला तो मुझे अभी से उसकी बॉन्डिंग एटम की पोजीशन को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर विथ सिंपल लॉजिक एंड अप्लाई स्टेरिक नंबर रूल, शॉर्ट में हम बुलाते हैं इसे SN रूल। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये सिखाऊंगा कि SN रूल कैसे, हाउ टू कैलकुलेट स्टेरिक नंबर, वो पहले मैं समझा देता हूँ। हाउ टू कैलकुलेट स्टेरिक नंबर का सिंपल मीनिंग ना स्टूडेंट्स, कि उसके आसपास कितना क्राउडिंग है। स्टेरिक वर्ड इज रिलेटेड विथ क्राउडिंग, ग्रुपिंग, बराबर। कितने ग्रुप हैं, कितना क्राउड है उसके आसपास, इसी बात को डिनोट करता है, बराबर। तो टू कैलकुलेट स्टेरिक नंबर, फॉर्मूला इज गिवन, नंबर ऑफ लोन पेयर present around central atom, number of lone pair present around central atom plus number of lone pair present around central atom plus number of
नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर फॉर्म विथ सेंट्रल एटम, बराबर। तो स्टेरिक नंबर है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल एटम, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि स्टेरिक नंबर कभी 1 नहीं होगा, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल बन रहा है ना तो मिनिमम स्टेरिक नंबर 2 आना ही आना है, एटलीस्ट वहाँ पे मुझे 2 एटम के बीच में बॉन्डिंग तो दिखनी ही दिखनी चाहिए, बराबर। तो स्टेरिक नंबर जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, दैट स्टेरिक नंबर स्टार्ट्स विथ 2, बराबर। स्टेरिक नंबर स्टार्ट्स विथ 2, steric number starts with 2. If steric number is 2, then hybridization is sp. If steric number is 3, then hybridization is sp2. If steric number is 4, then hybridization is sp3. If steric number is 5, then hybridization is sp4. No, it is sp3d, correct. If steric number is 6, then it is sp3d2, and if it is 7, then it is sp3d3. Clear? तो with the help of steric number we can calculate hybridization. मुझे स्टेरिक नंबर की एक बार वैल्यू मिल गई ना तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है। सर ऐसा 101% हमेशा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आगे चल के, अभी तो नहीं, बट यहाँ पे छोटा ड्रॉबैक मिलेगा जनरली, बराबर। 99% टाइम इट इज़ वैलिड, 1% में थोड़ा बहुत है एक्सेप्शन, ठीक है। वो देख लेंगे हम लोग आगे चल के, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट स्टेरिक नंबर, चलो एक एग्जांपल देके बताता हूँ। कुछ एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ मैं, दिस इज एग्जांपल नंबर 1, मॉलिक्यूल इज AB2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इज गिवन, बराबर। ये AB2 मॉलिक्यूल है, इसे लोन पेयर बोलते हैं, इसे बॉन्ड पेयर बोलते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। बॉन्डेड, बराबर, फ्री आई मीन टू से पेयर इलेक्ट्रॉन से वो, ठीक है। तो टेल मी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट, कितना बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है? 1, 2, जितनी भी बॉन्ड हो वो लिख दो, 2। टेल मी नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल एटम, दिस इज योर सेंट्रल एटम, कितने लोन पेयर प्रेजेंट है? 2। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। इसका हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे आप? sp3। कैसे बोलोगे आप इसको? इन केस ऑफ AB2 मॉलिक्यूल central atom A undergoes sp2 hybridization. समझा इंग्लिश? In case of AB2 molecule, central atom A undergoes sp3 hybridization. Sorry, not sp2, it is sp3. समझा? और ये 2 कैसे आया? सर नंबर ऑफ लोन पेयर 2, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2, कंबाइन करके आंसर कितना आया? 4. If steric number is 4, then hybridization is sp3. ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो एक जस्ट ऐसे रेफरेंस के लिए आपको एग्जांपल समझाया मैंने ना, जनरली आपको समझा। देयर आर सम एक्सेप्शंस जो अभी नहीं आएंगे, मैं आपको बताऊंगा जब भी ज़रूरत होगी। एग्जांपल नंबर 1, फर्स्ट एग्जांपल, सपोज इफ आई स्टार्ट विथ मीथेन मॉलिक्यूल CH4 में विथ सिंपल लॉजिक, ड्रॉ द स्ट्रक्चर विथ सिंपल लॉजिक। कार्बन इज सेंट्रल एलिमेंट, हाइड्रोजन इज टर्मिनल, 1 2 3 3 4, बराबर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बराबर। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 के चारों बॉन्ड बना लिए, देयर इज नो लोन पेयर। तो मैं लिखूंगा कि हियर इन दिस केस नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट 0 प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट 4, बराबर। सम कितना हो गया? 4। अगर सम 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3. सो कार्बन एटम ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 2, अमोनिया मॉलिक्यूल NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल, बराबर। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे विथ सिंपल लॉजिक। इन केस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 अगर होगा तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बराबर। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर आपको याद हो कितने बॉन्ड बनाने, हाइड्रोजन का बॉन्ड हमेशा सिंगल बनेगा, ये एक यूज़ हो गया, ये सेकेंड यूज़ हो गया, ये थर्ड यूज़ हो गया। कितने बच गए? 2 यानी पेयर मान लो। तो टेल मी नंबर ऑफ लोन पेयर 1, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 1 2 3,
सो 1+3 सम कितना आ गया 4, 4 यानी क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो मैं कैसे बोलूँगा इन केस ऑफ मीथेन, इन केस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल, वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन इज ऑलवेज टर्मिनल, ऑक्सीजन सेंट्रल बनेगा। फिर ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16, हाउ मेनी वैलेंस 6। चलो दिस इज ऑक्सीजन नंबर 1 2 3 4 5, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 1, हाइड्रोजन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 1, ये एक बॉन्ड बन गया, ये दूसरा बॉन्ड बन गया, बराबर। दिस इज योर H2O मॉलिक्यूल। टेल मी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2, टेल मी नंबर ऑफ लोन पेयर 2, 2 + 2 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। सर सब sp3 है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जस्ट कोइंसिडेंस। जानबूझ के 3 एग्जाम्पल मैंने आपको साथ में लिए, मीथेन, अमोनिया और वाटर। नंबर 4 हियर आई एम डीलिंग विथ ClF3। चलो ClF3 हु इज सेंट्रल एलिमेंट, फ्लोरीन इज ऑलवेज टर्मिनल, क्लोरीन सेंट्रल एलिमेंट होगा, ठीक है। क्लोरीन सेंट्रल एलिमेंट, क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 17, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। दिस इज क्लोरीन, 7 ड्रॉ कर लो, वैलेंस 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन कितने के साथ बॉन्ड बनाएगा? 3 के साथ। फ्लोरीन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। लोन पेयर नंबर 1, लोन पेयर नंबर 2। टेल मी नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट 2, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट 3, 2 + 3 5। अगर स्टेरिक नंबर जो सम मिल रहा है वो 5 है तो इट इज sp3d हाइब्रिडाइज्ड। तो आप कैसे बोलोगे इन केस ऑफ ClF3, इन केस ऑफ ClF3 क्लोरीन एटम इज sp3d हाइब्रिडाइज्ड। नंबर 5 XeF6, compound name is xenon, compound name is xenon hexafluoride, compound name is xenon hexafluoride, ठीक है। Now in case of xenon hexafluoride, xenon belongs to group number 18, group number 18 means 8 valence electron। ये आपका xenon हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, okay। Fluorine form single bond, fluorine atom, fluorine number 2, fluorine number 3, fluorine number 4, fluorine number 5, fluorine number 6, ये एक lone pair। Tell me number of lone pair 1, number of bond pair 6, 1 2 3 4 5 6, 1 + 6 7, 7 it means if steric number sum is 7 then it is sp3d3, understood this? चलो one more example from organic chemistry, अच्छा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो आप उसे sp3 हाइब्रिडाइज बोलते हैं, मतलब वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बना है। उसका जो कार्बन एटम है उसने एक s और 3 p ऑर्बिटल को इन्वॉल्व किया है, एटॉमिक ऑर्बिटल को, टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विच फर्दर कंबाइंस टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड। इफ़ यू हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ना स्टूडेंट्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो वो sp2 बोला जाता है। डबल बॉन्डेड कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड इफ यू हैव ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन ना तो इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। प्लीज नोट इट डाउन इमीडिएटली, नोट इट डाउन। सिंगल बॉन्डेड कार्बन इज sp3, डबल इज sp2 एंड ट्रिपल इज sp, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। सपोज एक ऐसे मॉलिक्यूल है, हाइपोथेटिकल, ठीक है, हाइपोथेटिकल एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया मैंने। दिस इज योर सिंगल बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड, बराबर, ये सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दिस इज अगेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके पास, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। दिस कार्बन एटम अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दिस कार्बन एटम अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
डबल बॉन्डेड कार्बन एटम अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपल बॉन्ड sp, ट्रिपल बॉन्ड sp। यहाँ पे आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं, स्टेरिक नंबर भी नहीं अप्लाई करना है, जस्ट डायरेक्टली आपको क्या याद रखना है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम sp3, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम sp2 एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? तो ये पार्ट था रिलेटेड विथ मेथड टू predict hybridized state of central atom in a molecule. In this way, you can predict hybridization or you can calculate hybridization of central atom. Okay? अभी तक मैं कौन से स्टेज पे पहुंच चुका हूँ मॉलिक्यूल के केस में? इनिशियली मुझे पता था कि लुइस ने बोला कि देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाद में मुझे समझा कि एक्चुअली कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, वीबीटी ने समझा है। फिर मुझे ये भी समझा कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है, बराबर, बट काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी उसमें। फिर हाइब्रिडाइजेशन ने मुझे ये समझाया कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कैसे हो रहा है। इफ़ आई से कि मीथेन मॉलिक्यूल है तो आप बोलेंगे हाँ मीथेन मॉलिक्यूल पता है। द मीथेन मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप्स विथ s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ऐसा 4 बॉन्ड बनता है, इसलिए चारों का बॉन्ड लेंथ सेम है, इसलिए तो नीड था ना हाइब्रिडाइजेशन का। समझा मेरा बात? ठीक है। दूसरा पॉइंट कि सर इसका जो शेप है ना वो टेट्राहेड्रल है, बराबर। लुइस ने शेप के बारे में कोई बात नहीं बोला था, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से मुझे आइडिया आ गया शेप के बारे में भी, बट नाउ प्रॉब्लम इज कंफ्यूजन इज, मैं आपको समझाता हूँ कंफ्यूजन के बारे में। मेरा प्रॉब्लम क्या है अभी? मेरा प्रॉब्लम ये कि मीथेन मॉलिक्यूल CH4, इन केस ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल दैट कार्बन एटम, सेंट्रल एटम undergoes sp3 hybridization, whereas in case of ammonia molecule that nitrogen atom undergoes sp3 hybridization। बताया था थोड़ी देर पहले, इफ यू रिमेंबर, डिफरेंट एग्जांपल्स में पर्पसली 3 एग्जांपल एक साथ लिए थे। एंड इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन सेंट्रल एलिमेंट अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो टिल नाउ अभी तक का मेरा नॉलेज क्या बोलता है कि इफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो मुझे उसका शेप क्या मिलना चाहिए? टेट्राहेड्रल। बट यहाँ पे शेप अलग अलग है स्टूडेंट्स। अरे समझा कि उनके शेप ना अलग अलग हैं। हाइब्रिडाइजेशन ने आइडिया तो दिया शेप के बारे में, बट प्रॉपर आइडिया मिला क्या? नहीं, प्रॉपर आइडिया नहीं मिला। एंड दैट इज द रीजन नाउ व्हाट वी नीड अनदर थियरी। एक नया थियरी इंट्रोड्यूस करना पड़ा। मैंने आपको क्या समझाया? नीड ऑफ VSEPR थियरी। यस, नाम बड़ा है बट थियरी छोटा है, ठीक है। नीड ऑफ VSEPR थियरी। इस थियरी ने एक्सप्लेन किया, ये थियरी ने समझाया कि वाई मीथेन का स्ट्रक्चर, अमोनिया का स्ट्रक्चर, वाटर का स्ट्रक्चर, जो शेप है, स्ट्रक्चर आई मीन टू से कि जो शेप है वो अलग अलग है, भले उनके सेंट्रल एटम के, सेंट्रल एलिमेंट के हाइब्रिडाइजेशन सेम है। यू गॉट दिस? मुझे तो मेरे माइंड में फिक्स हो गया लास्ट लेक्चर में कि अरे अजित सरांनी सांगितलं की इफ दिस हाइब्रिड सेंट्रल एलिमेंट अंडरगोज sp3 hybridization, it mean it is tetrahedral. If it is this, then it is this. But there is a problem. वो confusion को दूर करने के लिए we have a VSEPR theory. आया समझ में आपको? तो here I am starting with VSEPR theory. बराबर? आपको समझा नीड क्या था? कि तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, but the methane molecule is only tetrahedral shape. बाकी के अमोनिया वाटर का शेप अलग अलग मिल रहा है, बराबर, ठीक है। तो VSEPR थियरी का पॉइंट नंबर 1 सेज कि इन केस ऑफ सेंट्रल एलिमेंट जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, वेयर एज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे रिमेन एज अ लोन पेयर, बराबर। तो इसने समझा कि सेंट्रल एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, बराबर, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर यानी बोलने का मतलब हुआ, उसने बोला कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनयूज्ड, ऐसे ही पढ़े हैं, वो लोन पेयर बोले जाते हैं। जो अनपेयर्ड होते हैं, दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, वो बॉन्ड पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो
तो इन सेंट्रल एलिमेंट देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट सेज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है, electrons are negatively charged here also electrons are negatively charged. So due to same charge there is repulsion, students, due to same charge there is repulsion between lone pair and bond pair. Definitely same charge होने की वजह से, बराबर, नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से दे विल रिपेल ईच अदर, क्लियर। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट में VSEPR थियरी ने बोला, थर्ड पॉइंट में बोला कि जो सेंट्रल एलिमेंट होता है, सेंट्रल एलिमेंट, इन केस ऑफ सेंट्रल एलिमेंट लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर try to adjust themselves in such a way that there should be minimum repulsion. वो अपने आप को सेंट्रल एलिमेंट के लोन पेयर बॉन्ड पेयर अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं ना स्टूडेंट, कि वहाँ पे रिपल्शन जो होगा ना, दैट रिपल्शन शुड बी मिनिमम। वो रिपल्शन जो है वो एकदम मिनिमम होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, इन केस ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, lone pair acquire more space and it is close to nucleus as compared to bond pair से ज़्यादा लोन पेयर जो है वो न्यूक्लियस के क्लोज होता है, एंड लोन पेयर एक्वायर्स मोर स्पेस ऑल्सो, उससे ज़्यादा जगह चाहिए, बराबर, और वो बॉन्ड पेयर से ज़्यादा क्लोज भी है न्यूक्लियस के, ठीक है। नाउ इफ़ आई से कि इन अ मॉलिक्यूल, बराबर, जैसे मैं बोलूँ कि ये मान लो एक मॉलिक्यूल है, दिस इज़ AB2 मॉलिक्यूल, बराबर, दिस इज़ AB2 मॉलिक्यूल, देयर इज़ अ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो ये सेंट्रल एलिमेंट का लोन पेयर बॉन्ड पेयर है। डेफिनेटली इनके बीच में रिपल्शन होगा बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इवन बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होगा, और लोन पेयर में भी आपस में रिपल्शन होगा। बिकॉज रिपल्शन का रीज़न क्या है, चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दिस इज़ योर लोन पेयर, इसे लोन पेयर बोलेंगे हम लोग, और इसे हम लोग बॉन्ड पेयर बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ़ अ मॉलिक्यूल, पॉइंट नंबर 5 में, इफ़ अ मॉलिक्यूल have only बॉन्ड पेयर, बराबर, मतलब लोन पेयर है ही नहीं उसमें लोन पेयर है ही नहीं, बराबर। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर है ही नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर है। इमेजिन, याद करो जरा, रिकॉल करो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल, हाँ करेक्ट, मीथेन, यस, जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है ही नहीं, तो हैव ओनली बॉन्ड पेयर, तो उसमें जो रिपल्शन होता है ना वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, उसमें जो रिपल्शन होता है ना, दैट रिपल्शन इज बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बराबर। इफ अ मॉलिक्यूल हैव बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, मतलब बॉन्ड पेयर का काउंट नहीं देखना है मुझे, 1 2, मतलब 1 से ज़्यादा ही है, 1 2 3 4 जितना भी हो, लेकिन लोन पेयर एक है, तो उस मॉलिक्यूल में ना 2 टाइप के रिपल्शन आपको मिलेंगे। बॉन्ड पेयर तो करेगा ही रिपल्शन, अपार्ट फ्रॉम दैट लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर भी आपस में रिपल्शन करेगा। बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पॉइंट नंबर 3, ऐसा मॉलिक्यूल विच हैव बॉन्ड पेयर एंड 2 or more lone pair students, which have 2 or more lone pair will have 3 type of repulsion। बहुत रिपल्शन होगा इसमें, 3 टाइप के रिपल्शन होंगे।
बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बराबर, एंड लोन पेयर रिपल्शन, बराबर। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, तो मैं बोलूँगा कि लोन पेयर का रिपल्शन मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू लोन बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, बराबर, एंड देन वी हैव बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, बराबर। रिमेंबर दिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में? बिटवीन लोन पेयर देन लोन बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर, ठीक है। और लोन पेयर की रिपल्शन और ये बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस शेप जो है ना मॉलिक्यूल का, वो शेप चेंज हो जाता है, बराबर। शेप ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेस, बराबर। बिकॉज अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ ना, तो VSEPR थियरी ने ये बोला कि जो मॉलिक्यूल का जो शेप है ना, बराबर, मॉलिक्यूल का जो शेप है, VBT ने आपको बेसिकली आइडिया दिया अबाउट, बोलो अबाउट बॉन्डिंग, यस, कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ओवरलैपिंग। हाइब्रिडाइजेशन ने उसको थोड़ा करेक्ट किया और साथ साथ में वो आपको उसने शेप के बारे में थोड़ा आइडिया दिया, बराबर। फिर वो और भी ज़्यादा डिटेल में किसने समझाया? VSEPR थियरी ने। उसने बोला कि जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, दैट शेप ऑफ मॉलिक्यूल इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो VSEPR का मेन पॉइंट ये है कि ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल depends on number of bond pair and lone pair, बराबर। indirectly can I say it depends on steric number because steric number is sum of bond pair and lone pair of central atom। टर्मिनल एटम आता है, ओवरलैप करता है, चला जाता है। जो भी हाइब्रिडाइजेशन में शेप जो बात हो रही है ना, वो सेंट्रल एटम के ही वजह से ही बात हो रही है। यू रियलाइज दिस, यू अंडरस्टूड VSEPR थियरी क्या है। अब ये जो मॉलिक्यूल है AB2 मॉलिक्यूल, कितने टाइप की रिपल्शन है? 3। लोन पेयर रिपेल करेगा, बराबर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपेल करेगा, बराबर। बॉन्ड पेयर रिपेल करेगा। सो रिपेल करेगा तो रहेगा कैसे? रिपेल करने के बाद आफ्टर रिपल्शन वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि वहाँ पे रिपल्शन मिनिमम होगी, बराबर, मिनिमम रिपल्शन होगा। यू रियलाइज दिस, अंडरस्टूड, क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ VSEPR थियरी, जिसने समझा है कि नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर काफ़ी मैटर करता है किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को डिसाइड करने के लिए, एंड सम ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज एक्चुअली स्टेरिक नंबर, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर के बेसिस पे मैं यहाँ पे आगे स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे मॉलिक्यूल को देखना है। तो हियर फर्स्ट वन, सबसे पहला मेरे पास स्टेरिक नंबर है, स्टेरिक नंबर 2, मतलब सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज 2। तो अभी मुझे क्या करना है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के नंबर्स को चेंज करके भी देखना है स्टूडेंट्स। जैसे स्टेरिक नंबर 2 में सबसे फर्स्ट केस अगर मैं बोलूँ तो 2 + 0, ठीक है। अच्छा, स्टेरिक नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं? स्टेरिक नंबर ऑफ लोन पेयर एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, या फिर मैं ऐसे बोल दूँ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये भी चलेगा। आपको कुछ नहीं किया मैंने, पहले मैंने लोन पेयर पहले बोला था, अभी मैंने बॉन्ड पेयर पहले बोल दिया, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ स्टेरिक नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, पहला नंबर बॉन्ड पेयर को मानो और दूसरा नंबर लोन पेयर को मान लो, ठीक है। तो इन केस ऑफ स्टेरिक नंबर 2 + 0, what is steric number? Steric number is a sum of number of bond pair plus number of lone pair present around central atom, number of lone pair present around central atom। तो सबसे पहला केस है स्टेरिक नंबर 2 में, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं
और 0 लोन पेयर है, बराबर, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर है। एग्जाम्पल BeCl2 molecule, BeCl2 molecule। इन केस ऑफ BeCl2 molecule अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, बराबर, दिस इज बेरिलियम, क्लोरीन एटम नंबर 1, क्लोरीन एटम नंबर 2, बराबर। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 180 डिग्री, बराबर। sp हाइब्रिडाइजेशन है, नो डाउट। एंगल क्या है? 180 डिग्री। शेप को मैं क्या बुलाऊंगा? लीनियर, बराबर। तो 2 + 0 इज sp हाइब्रिडाइज्ड, बराबर, वो तो रहना ही रहना है। बट 2 + 0 का शेप क्या है? हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर 2 यानी sp, वो तो फिक्स है। बट 2 + 0 का शेप क्या है? 2 + 0 का शेप है लीनियर। 2 + 0 का शेप क्या है? लीनियर। आया समझ में बात? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस BeCl2 मॉलिक्यूल, मैं ऐसे भी अगर आपको चाहिए तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, यू कैन काउंट इट एज नंबर ऑफ एटम यानी टर्मिनल एटम, नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड। आप ऐसे भी बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि आप नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड बात कर लो, बॉन्ड पेयर की जगह आप नंबर ऑफ एटम कर लो, आपको और इजी पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हटा के नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड कर देता हूँ। ठीक है, आपको और इजी पड़ेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, वो सब प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आप पहले वाले में भी जो स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला है ना, उसको भी ऐसे ही बना लो, नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर सराउंडेड। इसके पहले जो फॉर्मूला था, नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर सराउंडेड। ठीक है, तो टेल मी, नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड 2, बराबर, नंबर ऑफ लोन पेयर तो है ही नहीं बेरिलियम के पास। जैसे मैं CO2 मॉलिक्यूल की बात करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन इज सेंट्रल एलिमेंट, ऑक्सीजन क्या बनेगा? टर्मिनल। तो व्हेनेवर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एट टर्मिनल ना, इट फॉर्म्स डबल बॉन्ड नंबर 1, डबल बॉन्ड नंबर 2। ठीक है, अगर आप खाली बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं ना, तो शायद आप इसको 1 2 3 4 4 बॉन्ड बोल देते, इसलिए मैंने आपको बोला कि बॉन्ड पेयर हटा के ना आप वहाँ पे नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड ले लीजिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। CO2 मॉलिक्यूल में क्या होगा? 2 एटम बॉन्डेड है, बराबर, और कार्बन के पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 के 4 यूटिलाइज हो गए, तो दिस इज 2 + 0। अगेन CO2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल अगर आप चेक करोगे तीनों एटम के बीच में, तो इट इज़ 180 डिग्री। शेप क्या हो गया? लीनियर। आया समझ में बात? ठीक है, स्टेरिक नंबर 2 में अगर मैं एक और केस ऐसे बना दूं, मैं बोलूँ एटम एक ही बॉन्डेड है और उसके पास एक लोन पेयर भी है, 1 + 1। इफ ओनली 1 बॉन्ड इज देयर, मतलब दैट मॉलिक्यूल इज डायटोमिक। इफ ओनली 1 बॉन्ड, अगर एक किसी के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, एक एटम के साथ बॉन्ड बन रहा है, बराबर, एक एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो 2 ही एटम होंगे ना टोटल, भले वो बॉन्ड सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, टोटल एटम कितने हुए? 2 ही हुए। तो मैं बोलूँगा ये तो मॉलिक्यूल किसका हो गया? ये मॉलिक्यूल हो गया डायटोमिक। एंड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज लीनियर। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज लीनियर। डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज लीनियर। ये मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर होते हैं। देखिए ये मॉलिक्यूल क्या हो गया मेरा? लीनियर है। ठीक है, तो अभी आपके पास डायटोमिक का कोई भी एग्जांपल आ जाए, आप उसे बोलेंगे कि हाँ ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सेंट्रल एलिमेंट वगैरह अपने को इतना देखना नहीं है उसमें। तो स्टेरिक नंबर अगर 2 आ रहा है तो मैं बिना सोचे समझे डायरेक्टली बता दूंगा कि 2 + 0 हो, 1 + 1 हो, कुछ भी हो, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp, मॉलिक्यूल इज लीनियर, बात खत्म। नंबर 2, सेकेंड टाइप, स्टेरिक नंबर equal to 3. If steric number is 3, then hybridization is sp2 hybridization. Central element undergoes sp2 hybridization. Steric number कैसे काउंट करना है? नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर सराउंडेड। चलो स्टार्ट करते टाइप। पहला मैं क्या लूँगा? सम 3 + 0, मतलब 3 एटम बॉन्डेड है, कोई लोन पेयर नहीं है। उसका एग्जाम्पल देखते हैं।
तो फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव BF3 मॉलिक्यूल. BF3 बोरॉन सेंट्रल एलिमेंट है, फ्लोरीन एटम नंबर 1, फ्लोरीन एटम नंबर 2, फ्लोरीन एटम नंबर 3. बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 13, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड फ्लोरीन के साथ में, तो देयर इज नो लोन पेयर और 3 एटम है बराबर. तो BF3 में अगर ये एंगल देखेंगे ना आप, तो इन केस ऑफ BF3 दिस एंगल इज 120 डिग्री बराबर. और ये जो शेप है ये हम प्लेनार बुलाते हैं इसे, प्लेनार. ठीक है, तो 3 + 0 इन केस ऑफ 3 + 0, अगर स्टेरिक नंबर का टाइप 3 + 0 है तो मैं बोलूँगा 3 + 0 में मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो प्लेनार होता है. ठीक है, और मॉलिक्यूल के उसमें जो एंगल है वो 120 डिग्री है. जैसे लीनियर में जो एंगल है वो 180 डिग्री है. ठीक है, बट सपोज अगर स्टेरिक नंबर ऐसे हो रहा है, 3 + 0 की जगह स्टेरिक नंबर आ रहा है 2 + 1, स्टिल सम तो 3 ही है ना. ये मॉलिक्यूल भी sp2 हाइब्रिडाइज ही काउंट होगा. 2 + 1 3, ये मॉलिक्यूल भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बोलो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में. दोनों के बीच में डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि फर्स्ट वाले में एक भी लोन पेयर नहीं था, अब लोन पेयर भी आ गया. VSCPR थियरी ने बताया था ना कि लोन पेयर अगर आएगा बराबर तो एक नया रिपल्शन जनरेट होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का. अगर एक लोन पेयर आ रहा है तो देखते हैं यहाँ पे क्या है. 2 क्या है, एटम बॉन्डेड है. 1 क्या है, लोन पेयर है. एग्जाम्पल से चेक करते हैं. Here we have example of SO2 molecule where sulfur is central element. ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, डेफिनेटली ऑक्सीजन टर्मिनल पे होगा स्टूडेंट्स. Whenever oxygen is present at terminal it forms double bond. This is your SO2 molecule. This is your SO2 molecule. Sulfur belongs to group number 16. How many valence? 6. कितने बॉन्डेड है, 1 2 3 4. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन 2 इट मीन्स 1 लोन पेयर. तो ये जो लोन पेयर यहाँ पे आएगा ना, यू नो ना, लोन पेयर रिक्वायर मोर स्पेस. ज़्यादा है ना तो लोन पेयर को जगह ज़्यादा चाहिए. ज़्यादा जगह लेगा तो मॉलिक्यूल को ना ऐसा धक्का मारेगा और ये जो स्ट्रक्चर है ना ये बेंट हो जाएगा. ये बेंट हो जाएगा. क्लियर हो रहा है आपको बात. ये जो ये एंगल है ना, ये दिस विल बी लेस देन 120 डिग्री. In case of SO2 molecule, that angle is 119 degree. Hybridization sulfur atom sp2. Angle is less than 120 degree. Shape को क्या बुलाएंगे, 2 + 1 अगर मैं बोल रहा हूँ तो शेप हो गया बेंट. इसे हम लोग बेंट बोलते हैं, या फिर आप इसको एंगुलर भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको V भी बोल सकते हैं. V शेप, V सल्फर ऑक्सीजन. ठीक है. एन एंगल हियर, दिस एंगल OSO का जो एंगल है इज लेस देन 120 डिग्री. ठीक है. अगर मैं C लेता हूँ 1 + 2, तो 1 + 2 का मतलब क्या हो गया कि वो एक ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक ही एटम से बॉन्ड बना रहा है ना. वो बॉन्ड कितने भी हो, बॉन्ड एक ही एटम से बना रहा है, तो मॉलिक्यूल डायटोमिक हो जाएगा. और डायटोमिक मॉलिक्यूल लीनियर में काउंट होते हैं. मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन व्हेनेवर यू से, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो प्लेनार भी हो सकता है और वो बेंट भी हो सकता है. एंड व्हेनेवर इट इज बेंट और V शेप, दैट एंगल इज लेस देन 120 डिग्री बराबर. क्योंकि एक लोन पेयर आ गया, रिपल्शन आ गया, उसकी वजह से उसका शेप जो है वो चेंज हो गया. ठीक है. स्टेरिक नंबर 4. स्टेरिक नंबर इज 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कंफर्म sp3 है. सेंट्रल एलिमेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होना है, बाकी कुछ और नहीं होगा. केस 1 फर्स्ट, पहला केस मैं ऐसे मान रहा हूँ 4 एटम बॉन्डेड 0 लोन पेयर. एग्जाम्पल आप याद करो, 4 एटम बॉन्डेड है, 0 लोन पेयर है. बोलो यस, परफेक्ट. मीथेन मॉलिक्यूल CH4. सो इन केस ऑफ CH4, कार्बन इज सेंट्रल एलिमेंट, belongs to group number 14. How many valence? 4. Bonded की थी 4. Number 1, number 2, number 3, number 4. याद आया आपको. ठीक है. और ये जो एंगल का बात हुआ था, that was 109 degree 28 minutes. And this is your dash का shape. टेट्रा
टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 4+0। तो इफ स्टेरिक नंबर इज 4 और उसमें टाइप है 4+0, तो मैं बोलूँगा दैट इज टेट्राहेड्रल शेप। एंड whenever it is tetrahedral, बोलो बोलो क्या होगा? एंगल इज 109 डिग्री। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट केस 2, if it is 3+1, example 3+1 example is ammonia molecule, NH3 molecule, nitrogen with 3 hydrogen, बराबर, ग्रुप 15 का एलिमेंट है ना नाइट्रोजन। हाउ मेनी वैलेंस? 5। हाउ मेनी बॉन्डेड? 1 2 3। कितना रिमेनिंग है? 2 मतलब एक लोन पेयर आ गया। एंड लोन पेयर मोटा है, रिक्वायर मोर स्पेस, धक्का मारेगा बाजू वालों को और अपना शेप को वो क्या करेगा, सेंट्रल एलिमेंट अपने लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ऐसे एडजस्ट करता है कि रिपल्शन मिनिमम हो, और उस वजह से शेप में थोड़ा चेंजेस आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज योर 3+1, दिस इज योर ट्राइगोनल pyramidal, this is our trigonal pyramidal where angle is less than 109 degree, here it is around 107 degree के आसपास आ जाता है। presence of one lone pair decreases angle around 2.5 degree in certain cases, बराबर। ऐसा नहीं कि एकदम रूल अप्लाई कर देना, यहाँ पे रूल फॉलो नहीं होगा, यहाँ पे एक्चुअल एंगल 119 डिग्री के आसपास है, बट ऐसे आइडिया लगा सकते हैं आपकी एक लोन पेयर अगर आ रहा है तो वो परफेक्ट वाले हाइब्रिडाइजेशन से एंगल को 2 से 2.5 डिग्री के एंगल तक कम कर देता है। इफ स्टेरिक नंबर इज 2+2, मतलब देयर आर 2 एटम बॉन्डेड एंड 2 लोन पेयर। Example, water molecule. Yes, water molecule. ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन क्योंकि टर्मिनली बनेगा ना, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रह जाएगा, लोन पेयर नंबर 1, लोन पेयर नंबर 2। देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सब जगह रिपल्शन है, कहीं भी हो। बॉन्ड पेयर अकेले हैं तो भी रिपल्शन होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर है तो भी रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है तभी भी रिपल्शन होता है, सबका स्टोरी एक जैसा ही रहता है, ठीक है। लेट्स सी, सो इन केस ऑफ 2+2 योर एंगल इज लेस देन 109 डिग्री। इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट एंगल इज अराउंड 105 डिग्री। ऐसे शेप को हम लोग बोलते हैं कि 2+2 में जो शेप बनता है वो बेंट होता है, बेंट और यू कैन से वी शेप, इसके जैसा। देखो ये भी ऐसे और ये भी वैसे ही है, बेंट और वी शेप, एंड हियर एंगल इज अराउंड 105 डिग्री, अप्रॉक्स 105 डिग्री बोल रहा हूँ मैं। तो देयर आर 3 केसेस इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब अगर मैं बोलूँ कि इन दिस मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, तो आप मुझे बोलेंगे सर 3 टाइप का शेप पॉसिबल हो सकता है, या तो उसका शेप टेट्राहेड्रल ही है, या फिर उसका शेप ट्राइगोनल पिरामिडल है, या फिर उसका शेप बेंट, या फिर वी और एंगुलर, बेंट वी और एंगुलर। यू रियलाइज दिस? क्लियर हो रहा है मेरा बात? आया पॉइंट समझ में? नेक्स्ट टाइप इज द स्टेरिक नंबर इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप बोलें 1+3, तो 1+3 अगेन वही एक एटम से बॉन्डेड है, डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया। डायटोमिक मॉलिक्यूल हमेशा क्या होते हैं? लीनियर होते हैं। स्टेरिक नंबर 5 अगर आप बोलते हो ना, तो इट इज sp3d हाइब्रिडाइज्ड, इट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सबसे फर्स्ट केस मैं ऐसे मान रहा हूँ 5 एटम बॉन्डेड है और 0 लोन पेयर है। मैं ऐसे मान रहा हूँ 5 एटम बॉन्डेड है और 0 लोन पेयर है, ठीक है। 5 एटम बॉन्डेड है और 0 लोन पेयर है, 5 एटम बॉन्डेड 0 लोन पेयर। एग्जाम्पल इज लाइक PCl5। बेस्ट एग्जाम्पल जो है मेरे पास वो PCl5 है।
PCl5 molecule. So in case of PCl5 molecule, phosphorus is your central element. ये हो गया आपका क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन नंबर 2, दिस इज क्लोरीन नंबर 3, ये क्लोरीन नंबर 4 और ये क्लोरीन नंबर 5. ठीक है, ये ऐसे, दिस इज PCl5. एक्सियल बॉन्ड और यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड, बराबर. हियर एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड. अगर आप वैल्यू की बात करेंगे तो इन केस ऑफ PCl5, मैं PCl5 के विथ रिस्पेक्ट टू बोल रहा हूँ, फॉस्फोरस क्लोरीन एक्सियल बॉन्ड इज 240 पिकोमीटर एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड इज अराउंड 200 पिकोमीटर. दिस इज θ1 और ये θ2. θ1 का जो एंगल है, θ1 का एंगल इज 90 डिग्री एंड θ2 का एंगल इज 120 डिग्री, बराबर. θ2 का एंगल इज 120 डिग्री. और ये जो शेप है इसे बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. तो वेनेवर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और स्टेरिक नंबर 5+0 टाइप है, 5+0, तो उसे बोला जाता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. मैं सिर्फ PY लिख रहा हूँ स्टूडेंट, आप समझ जाना, बाय पिरामिडल है वो, बाय पिरामिडल. ठीक है, दिस PCl5 मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ठीक है, दिस इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल where angles are 90 degree and 120 degree. ठीक है. नंबर 2, if steric number is 4+1, मतलब steric number का टाइप 4+1 है, 4 एटम बॉन्डेड है और एक लोन पेयर है. अगर ये टाइप सम टोटल तो हाइब्रिडेशन 5 ही आएगा, हाइब्रिडेशन sp3d होगा, बट लोन पेयर के इंट्रोड्यूस होने की वजह से जो शेप पहले था वो नहीं रहेगा. ठीक है. सपोज अगर मैं ऐसे करता हूँ, मान लो कि मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, 4+1 का एग्जाम्पल, मैं ऐसे 4 को ऐसे लिख रहा हूँ. हियर वी हैव एग्जाम्पल ऑफ SF4 मॉलिक्यूल. तो आप समझ लो पहले SF4 मॉलिक्यूल में, SF4 मॉलिक्यूल में सल्फर इज सेंट्रल एलिमेंट, बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16, हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. आउट ऑफ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आर बॉन्डेड विथ फ्लोरीन. तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 पेयर, लोन पेयर, 1 लोन पेयर. दिस इज योर SF4 सल्फर, फ्लोरीन एटम नंबर 1, फ्लोरीन एटम नंबर 2, बराबर, फ्लोरीन एटम नंबर 3, फ्लोरीन एटम नंबर 4, और ये जो एक बॉन्ड था ना उधर ही लोन पेयर रखना है, चेंज मत करना उसको प्लीज. जो एक बॉन्ड था ना उधर ही लोन पेयर रखना है. विल लेट यू नो व्हाई, बट यहाँ पे अभी एक बॉन्ड पे ही लोन पेयर रखना है, ऐसे. दिस इज द स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड सीसॉ, बराबर. इस शेप को हम लोग किस नाम से बुला रहे हैं? सीसॉ. और आपको ये नाम नहीं पसंद तो आप उसको के शेप भी बोल सकते हो. ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, शेप देखने के टाइम पे आप लोन पेयर भूल जाएंगे. के शेप, बराबर. दिस एंगल इज θ1, this angle is θ2. θ1 is not equal to 90 degree and θ2 is not equal to 120 degree. बोलो क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. लोन पेयर आएगा तो इनको थोड़ा बेंट करेगा. ऐसे थोड़ा बेंट करेगा. तो एग्जैक्ट 90 डिग्री और 120 डिग्री वो नहीं होगा. मतलब ये जो लाइन है ना वो 180 डिग्री नहीं, वो स्ट्रेट नहीं है ऐसे, बराबर, वो स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा क्या होगा? बेंट होगा. दिस इज अगेन sp3d हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. और लोन पेयर यहाँ पे रखेंगे, इस तरफ मत रखना, मतलब दोनों फ्लोरीन एक तरफ, लोन पेयर एक तरफ. रीजन पता चल जाएगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट. नेक्स्ट थर्ड टाइप क्या हो सकता है बोलो? अच्छा, 4+1 में क्या समझाया मैंने सर? 4+1 में आपने बोला कि 4+1 अगर हुआ तो उसका जो शेप है उसको सीसॉ बोलो. नाम नहीं पसंद आया तो आप के शेप बोलो. वेरी गुड. एंगल में क्या समझाया कि θ1 जो
एक्सियल एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, कम है, और थीटा 2 भी 120 डिग्री नहीं है. Why? Due to the presence of lone pair. Third type is 3 plus 2. So in this 3 plus 2 we have example of ClF3 molecule. ClF3 who is central element? Chlorine, belongs to group number 17. How many valence electrons? 7. Bonded की थी 3, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट 4. हाउ मेनी पेयर? 2 लोन पेयर. तो देखो 3 फ्लोरीन बॉन्डेड है, 2 लोन पेयर है, बराबर बैठ रहा है. तो 3 plus 2 भी देख लेते क्या चीज़ है. ठीक है, 3 plus 2 में भी देख लेते हैं. लेट्स सी. सो इन केस ऑफ 3 plus 2 ClF3 का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ ग्रुप नंबर 17 का, दिस इज योर क्लोरीन एटम नंबर 1. बराबर, दिस इज योर क्लोरीन एटम नंबर 1. अब मेरे पास क्लोरीन एटम नंबर 1 है, दिस इज फ्लोरीन एटम नंबर 1, दिस इज योर फ्लोरीन एटम नंबर 2. बराबर, दिस इज योर फ्लोरीन एटम नंबर 3. और ये 2 लोन पेयर आ गई इस तरफ. दोनों लोन पेयर एक ही साइड रखना है, या तो आप लेफ्ट में रखो या फिर राइट में, बट सेम साइड पे. अगेन रीज़न बाद में समझाया जाएगा. तो ये कैसे दिख रहा है? अच्छा, मैं ऐसे कर दूँ थोड़ा सा तो आपको और थोड़ा अच्छा दिखेगा. ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ठीक है, ऐसे लाइक दिस. विच शेप? टी शेप. अगेन इट इज व्हाट? टी शेप. बराबर, शेप तो आपको लोन पेयर के बिना बोलना है ना. ये लोन पेयर, ये भी एक लोन पेयर. बराबर, ये इसका एंगल हो गया. एंगल डेफिनेटली पहले से कम ही रहेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, बिकॉज लोन पेयर 2 लोन पेयर हो गए तो 3 टाइप की रिपल्शन है. लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. You realize this, and such kind of molecule are popular by the name of T-shape molecule. T-shape molecule where angles are less than, पहले के कंपैरिजन में एंगल काफ़ी कम हो जाएगा. ठीक है, अब तो मुझे एक ही एंगल देखना पड़ेगा बस, ये वाला FClF, ये एंगल्स बस दोनों एक जैसे होंगे, यही सिर्फ देखना है. वो हर एक मॉलिक्यूल में वो एंगल अलग अलग रहेगा. क्लियर हुआ आपको मेरा बात? ठीक है. नेक्स्ट टाइप, स्टेरिक नंबर 5 में अगला जो टाइप है वो है 2 plus 3. ध्यान देना, दोनों अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है. नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड 3, नंबर ऑफ लोन पेयर 2. नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड 2 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर 3 डिफरेंट है. ध्यान देना, नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 3. Example, we have example of XeF2 molecule. XeF2 molecule, xenon fluoride, or you can say xenon difluoride. In case of XeF2 molecule, xenon belongs to group number 18, have 8 valence electron. Out of that 2 electrons are bonded. Number of electron left remain 6 ना. तो पेयर कितनी बनी? 3. गुड, वेरी गुड. ये हो गया आपका जेनॉन, ये हो गया आपका फ्लोरीन एटम नंबर 1. बराबर, ये हो गया आपका फ्लोरीन एटम नंबर 2. बराबर, 3 की तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे. तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे. जब शेप बोलते हैं ना, शेप जब बोलते हैं तो लोन पेयर को हटा के बोलते हैं. बराबर, लोन पेयर हटा दिया, कैसा दिख रहा है? सीधा सीधा दिख रहा है. इंग्लिश में लीनियर. तो आंसर 2 plus 3 के लिए लीनियर. आया समझ में बात? तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो इसी पे आप स्टैंडर्ड देखते जाओ. पहले मैंने यहाँ पे एक बॉन्ड हटा के एक लोन पेयर लिया, बॉन्ड की जगह लोन पेयर आ गया, एटम की जगह लोन पेयर आ गया. फिर आगे मैंने इनके दोनों एटम हटा दिए और उनकी जगह 2 लोन पेयर ले लिए. फिर मैंने तीसरे केस में लोन पेयर हटा दिया, मतलब सारे लोन पेयर मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही इंट्रोड्यूस किए. जितने भी लोन पेयर मिल रहे थे ना मेरे को, सब मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही इंट्रोड्यूस किया. इसका लॉजिक मैं समझाऊंगा बाद में क्यों. अगर यहाँ पे 2 चीज़ें होती, एक अगर आपसे ज्योमेट्री पूछे, जो जनरली नहीं पूछता, तो एवरीवेयर ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ज्योमेट्री इज कंसिडर्ड विथ लोन पेयर. बट अगर आपको खाली शेप पूछ रहा है, जो मैं नॉर्मली बताते जा रहा हूँ शेप के बारे में, तब तो आपको यही आंसर्स देने. ठीक है, क्योंकि जब हमको शेप बोलना होगा ना तो हम लोन पेयर छुपा के बोलते हैं, लीनियर लोन पेयर छुपा के, टी शेप.
लोन पेयर छुपा के, के शेप, उसमें तो लोन पेयर है ही नहीं। आया समझ में आपको मेरा बात? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है। स्टेरिक नंबर 6, अगला जो स्टेरिक नंबर है वो है मेरे पास 6। स्टेरिक नंबर इक्वल टू 6। If steric number is 6, then hybridization is sp3d2 always. Hybridization तो यही होगा sp3d2। ठीक है। केस 1 पहला केस है जिसमें स्टेरिक नंबर को मैं ऐसे ले रहा हूँ 6 + 0, मीनिंग देर इज नो लोन पेयर। 6 एटम बॉन्डेड है, लोन पेयर 0 है। नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड 6, नंबर ऑफ लोन पेयर 0। ठीक है, 6 + 0। एग्जाम्पल 6 + 0 के लिए वी हैव एग्जाम्पल ऑफ SF6 मॉलिक्यूल, sulfur hexafluoride. Sulfur belongs to group number 16, 6 valence electron. Now this 6 electrons are bonded with 6 fluorine atom. बराबर, तो कोई लोन पेयर ही नहीं बचेगा। और इसका जो शेप है वो ऑलरेडी आपको पता है, सल्फर फ्लोरीन एटम 1, फ्लोरीन एटम 2, फ्लोरीन एटम 3, फ्लोरीन एटम 4, बराबर। दिस इज फ्लोरीन एटम नंबर 5 एंड दिस इज फ्लोरीन एटम नंबर 6, बराबर। दिस इज ऑक्टाहेड्रल, बराबर। तो वेन एवर 6 + 0 ना, तो इट इज ऑक्टाहेड्रल। शेप जो होगा ऑक्टाहेड्रल होगा और एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, बराबर। एंगल मतलब वो एटम के बीच में जो एंगल है वो, उसका बात हो रहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हियर ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल एक्चुअली, बराबर। इन दिस केस रिमेंबर वन थिंग, ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल। सब पोजीशन एक जैसे ही, अलग अलग नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, एक में क्या था, इक्वाटोरियल था और एक दो टाइप की बॉन्डिंग आ गई थी ना, एक इक्वाटोरियल और एक एक्सियल, बट इधर ऐसा कुछ नहीं है। ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर सेम। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड केस नंबर 2, इफ इट इज 5 + 1, इफ इट इज 5 + 1, 5 + 1 में एग्जाम्पल है मेरे पास BrF5, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। ब्रोमीन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 17। हाउ मेनी वैलेंस? 7। आउट ऑफ 7 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड विथ फ्लोरीन? 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट 2, पेयर 1, लोन पेयर 1, परफेक्ट। तो ये एग्जाम्पल हो गया 5 फ्लोरीन बॉन्डेड है, 1 लोन पेयर है। ठीक है। ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, BrF5 में ऐसे ड्रॉ करूँगा, दिस इज ब्रोमीन, फ्लोरीन एटम नंबर 1, फ्लोरीन एटम नंबर 2, फ्लोरीन एटम नंबर 3, फ्लोरीन एटम नंबर 4, फ्लोरीन एटम नंबर 5, और ये नीचे लोन पेयर ले लिया मैंने। क्या बोलते हो, बोलो। दिस इज योर स्क्वायर पिरामिडल, बराबर। अब लोन पेयर छुपा के बोलना है ना आपको शेप, तो लोन पेयर छुपा दो, बाकी ऊपर एक जैसा सब, मतलब ये एक पिरामिड बन गया। सॉरी, स्क्वायर पिरामिडल। तो इन 5 + 1 की केस में बोलूंगा कि शेप जो बनता है वो स्क्वायर पिरामिडल बन रहा है मेरा। और लोन पेयर ना, यू कैन प्लेस दैट लोन पेयर एनीवेयर। यहाँ पे रख के फ्लोरीन नीचे ले लो, यहाँ पे रख के फ्लोरीन इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। थर्ड वन, 4 + 2, 4 एटम बॉन्डेड है एंड देयर आर 2 लोन पेयर। 4 atoms are bonded and there are 2 lone pair. Hybridization sp3d2 ही होगा, no doubt. Example, XeF4, xenon fluoride. Xenon belongs to group number 18. How many valence electron? 8. Out of 8, how many electrons are bonded? 4 bonded with 4 fluorine. Number of electron left? 4. How many pair? 2 pair. Yes. This is xenon, fluorine atom 1, fluorine atom 2, fluorine atom 3, fluorine atom 4. ये एक स्क्वायर आ गया, स्क्वायर ये एक प्लेन में हो गए, ऊपर और नीचे लोन पेयर ले लिया मैंने, बराबर। बट ये स्ट्रक्चर में ना एक बात हमेशा याद रखना कि जो दोनों लोन पेयर है ना, बोथ लोन पेयर शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन ओनली। बोथ लोन पेयर शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन ओनली।
बराबर, क्योंकि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं रहेगा ना तो रिपल्शन मिनिमाइज नहीं होगा। आप ऐसे लोन पेयर नहीं ले सकते कि ये एक्सी, दिस इज लोन पेयर नंबर 1, बराबर, ये लोन पेयर नंबर 2, ऐसे नहीं ले सकते आप। रिमेंबर, प्रॉब्लम क्या होगा, ये दोनों लोन पेयर साथ में आ जाएगा, बराबर, और काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन करेगा। शेप का भी ऐसा नहीं होगा, आप उनको कैसे भी रखो बट अपोजिट रखो। मतलब यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, एक्सी, फ्लोरीन एटम 1, फ्लोरीन एटम 2, लोन पेयर, बराबर, अपोजिट में लोन पेयर, फ्लोरीन एटम 3, फ्लोरीन एटम 4, ये भी चलेगा मुझे, बराबर। क्लियर हो रहा है आपको मेरा बात? ठीक है। इवन एक्सी लोन पेयर, फ्लोरीन 1, फ्लोरीन 2, फ्लोरीन 3, फ्लोरीन 4, स्टूडेंट ये भी चलेगा अपने को, बट मिस्टेक क्या नहीं होनी चाहिए कि लोन पेयर एडजेसेंट ले लो। लोन पेयर शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन ओनली, लोन पेयर शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन ओनली। दिस लोन पेयर शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन ओनली। ठीक है, नाम क्या दोगे? ऊपर नीचे तो लोन पेयर है, हटा दो। ये चारों फ्लोरीन एटम एक ही प्लेन में, मतलब ये पांचों एटम एक ही प्लेन में, एक्सी, फ्लोरीन, 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 सब एक ही प्लेन में। तो मैं इसे नाम दूंगा कि दिस इज स्क्वायर प्लेनार, दिस इज स्क्वायर प्लेनार मॉलिक्यूल, स्क्वायर प्लेनार मॉलिक्यूल। तो 4+2 होगा, तो मैं बोलता हूँ कि 4+2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर प्लेनार मॉलिक्यूल। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर प्लेनार मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ आपको बात? आपको सारे पॉइंट समझ में आए कैसे करने हैं? ठीक है, लोन पेयर को हमेशा क्या रखना है? अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। कहीं से भी हटा दो चलेगा, बट ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो 3 केसेस पॉसिबल थे sp3d2 में, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनार। 3+3 ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेरिक नंबर 7। Steric number 7, it mean hybridization is sp3d3. Hybridization is sp3d3. Number 1, 7+0 टाइप में देख रहा हूँ। सबसे पहला 7+0 में we have example IF7 molecule. We have example of IF7 molecule, iodine heptafluoride, बराबर। Now here iodine heptafluoride में अगर this is fluorine atom 1, fluorine atom 2, fluorine atom 3, fluorine atom 4, fluorine atom 5. This is IF5, ये ऊपर हो गया 6 और ये हो गया 7। ठीक है, IF7। IF7 में भी ना there are 2 types of bonding. One is axial and the other one is equatorial. बराबर, इक्वेटोरियल का एंगल इज 72 डिग्री, एक्सियल का एंगल इज 90 डिग्री। योर एक्सियल IF7 का अगर आप बॉन्ड कंपेयर करेंगे, एक्सियल IF बॉन्ड इज शॉर्टर देन इक्वेटोरियल। तो ऐसे लर्न मत करना, बायहर्ट मत करना। ठीक है, ये सब बातें ना अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे कुछ रूल्स है, उन रूल्स को जब हम पढ़ेंगे ना तो यू विल रियलाइज कि बॉन्ड क्यों शॉर्ट हो रहा है और कहीं पे बॉन्ड क्यों ऐसे लॉन्गर है। तो यर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन एक्सियल, एंड एंगल्स का तो आप समझ ही गए कि वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर एंगल इज 72 डिग्री। क्लियर ये बात? द नेक्स्ट वन वी हैव 6+1, 6+1। एन एग्जाम्पल वी हैव XeF6, XeF6 xenon hexafluoride, Xe fluorine atom number 1, fluorine atom number 2, fluorine atom number 3, fluorine atom number 4, fluorine atom number 5, fluorine atom number 6, having one lone pair। ये lone pair इसके ऊपर, this is called distorted octahedral। वो lone pair आने की वजह से ना, lone pair चाहिए तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ स्टूडेंट्स, लाइक दिस। लोन पेयर के प्रेजेंट होने की वजह से ना ये एग्जैक्ट मतलब परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होता, दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। मीनिंग ऑफ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इज डिस्टर्ब्ड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल जो है वो डिस्टर्ब्ड हो जाए। क्लियर? तो ये भी एक पार्ट है। व्हेन स्टेरिक नंबर इज 6+1,
if steric number is 5 plus 2, if steric number is 5 plus 2, then we have example XeF5 माइनस, मतलब माइनस जेनॉन के ऊपर है, तो आप कैसे सोचोगे? जेनॉन जनरली बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 18, हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है उसके ऊपर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 9 है। आउट ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, 5 यूज हो गए, रिमेनिंग कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स हाउ मेनी लोन पेयर? आंसर इज 2 lone pair. Answer is 2 lone pair. So in case of XeF5 minus, there are 5 atom bonded and 2 lone pair. So this is your Xe, xenon, fluorine atom number 1, fluorine atom number 2, fluorine atom number 3, fluorine atom number 4, fluorine atom number 5, पांचवा atom pentagon, बराबर। And there are 2 lone pairs like this, lone pair number 1, lone pair number 2. This is your pentagonal planar. This is your pentagonal planar. This is the structure of pentagonal planar. So these are the certain cases of hybridization. कुछ cases हैं hybridization के, बराबर। तो अब आपने और क्या बात रियलाइज़ की कि सिर्फ hybridization से मुझे एग्जैक्ट शेप के बारे में नहीं पता चलेगा। अगर मुझे एग्जैक्ट उसका शेप चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? कितने नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड है और कितनी लोन पेयर है, आई मीन टू से स्टेरिक नंबर देखना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ स्टेरिक नंबर मैं उसका एग्जैक्ट शेप समझा सकता हूँ। क्लियर हुआ मेरा बात? आया समझ में ये पॉइंट? ठीक है ना। वॉट एवर वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग स्टेरिक नंबर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बराबर। तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक पार्ट में समराइज कर रहा हूँ आपके लिए। देखो, स्टेरिक नंबर सम इज 2, स्टेरिक नंबर सम इज 2, ठीक है, और 2 + 0, समझा आपको इसका मीनिंग? वेल 2 इज व्हाट? एटम बॉन्डेड, 2 इज एटम बॉन्डेड एंड 0 इज नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। तो वेन एवर स्टेरिक नंबर इज 2 + 0, अगर एटम बॉन्डेड 2 है, लोन पेयर 0 है, तो ये कौन सा शेप देगा? ऑलवेज लीनियर। इफ स्टेरिक नंबर इज 3, अच्छा 1 + 1 इज दैट इज ऑल्सो लीनियर। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज लीनियर, तो उनका बात ही नहीं करो। स्टेरिक नंबर 3 में वी हैव 3 + 0, बोलो प्लेनार मॉलिक्यूल, प्लेनार, ठीक है। अच्छा, लीनियर में एंगल भी स्पेसिफाई कर दूँ 180 डिग्री, प्लेनार में एंगल इज़ 120 डिग्री। कुछ जगह पे एंगल एकदम स्पेसिफिक याद करने। इफ इट इज़ 2 + 1 देन इट इज़ बेंट, और यू विल से V, या फिर एंगुलर वेर एंगल इज लेस देन 120 डिग्री, 120 डिग्री। If it is 4, steric number is 4, then it is 4 + 0, tetrahedral, बराबर। 4 + 0 tetrahedral। 3 + 1 you can say pyramidal, or you can say trigonal pyramidal shape। If it is 2 + 2, then again it is bent or V shape। Angle 109 degree, less than 109 डिग्री। नंबर 5, ये स्पेसिफिक एंगल्स नहीं है, थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं एक्चुअली, इसलिए मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रहा हूँ आपको। नंबर 5, इफ़ इट इज़ 5 ना, स्टेरिक नंबर 5, तो बोलूँगा मैं 5 + 0 इज़ योर ट्राइगोनल बाय pyramidal, then it is your trigonal by pyramidal, where there are 2 angles 120 degree and 90 degree, axial, equatorial. Axial is 90 degree, equatorial is 120 degree. Then it is 4 + 1, 4 + 1 is your seesaw, or you can say K shape, एंगल पहले के कंपेयर में कम हो जाएंगे। 3 + 2, if it is 3 + 2 ना स्टूडेंट्स, then it is T shape,
T shape. 2 plus 3. This one is very important. Linear. Linear. If steric number is 6, तो मैं बोलूँगा it is 6 plus 0, that is octahedral. Well, all angles are 90 degree, all positions are identical. 5 plus 1 is your square pyramidal. If it is 4 plus 2, then it is square planar. If steric number is 7, then it is 7 plus 0, that is pentagonal by pyramidal. 6 plus 1 is your distorted octahedral, जिसे एक और नाम दिया गया है capped octahedral. 5 plus 2 is your pentagonal planar. 5 plus 2 is pentagonal planar. बराबर. स्टेरिक नंबर 2 है, बराबर, तो हाइब्रिडेशन अपने आप sp है. इफ स्टेरिक नंबर 3 तो हाइब्रिडेशन sp2. स्टेरिक नंबर 4 हाइब्रिडेशन sp3. स्टेरिक नंबर 5 sp3d. स्टेरिक नंबर 6 sp3d2. स्टेरिक नंबर 7 sp3d3. बराबर. तो नाउ यू रियलाइज कि VSCPR ने क्या बातें समझा दी कि sp3 होगा तो 3 टाइप के शेप पॉसिबल हो सकते हैं, sp3d होगा तो 4 टाइप पॉसिबल है, sp3d2 है तो 3 टाइप पॉसिबल है, sp3d3 पॉसिबल है तो 3 टाइप पॉसिबल है. कौन सा टाइप पॉसिबल है कैसे मालूम पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और विद द हेल्प ऑफ स्टेरिक नंबर. बोलो, विद द हेल्प ऑफ स्टेरिक नंबर. ये सेपरेट वाला, ये नहीं, सेपरेट वाला. यू रियलाइज दिस, यू अंडरस्टूड, बातें समझ में आए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हियर आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड विथ SP, SP2 एंड ऑल. ओके, तो अभी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, चलो यो वी आर स्टार्टिंग विथ एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट वन SP हाइब्रिडाइजेशन. एग्जाम्पल ऑफ SP हाइब्रिडेशन. कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ में आपको और आइडिया आ जाएगा कि कैसे मुझे समझना है हाइब्रिडेशन के बारे में, कैसे सेंट्रल एलिमेंट का हाइब्रिडेशन निकालना है. ठीक है, तो वी हैव BeCl2 मॉलिक्यूल. इन BeCl2 मॉलिक्यूल दैट बेरिलियम एटम इज SP hybridized. CO2 molecule. In case of CO2 molecule, that carbon atom undergoes SP hybridization. We have C3O2 molecule. This C3O2 molecule is called carbon suboxide. कार्बन के मैंने ऑलरेडी आपको 3 केसेस बता के रखे थे कि इफ कार्बन इज सिंगल बॉन्डेड देन इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. इफ कार्बन डबल बॉन्ड कैरी कर रहा है एक तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड. अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कैरी कर रहा है तो इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड. एंड इफ कार्बन कैरी 2 डबल बॉन्ड देन ऑल्सो इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड. अगर वो दो डबल बॉन्ड भी कैरी करेगा ना स्टूडेंट्स, तभी भी मैं उसे sp हाइब्रिडाइज्ड बुलाऊंगा. तो इन केस ऑफ C3O2 दैट इज कार्बन सब ऑक्साइड, पहले तो मुझे स्ट्रक्चर बताओ. दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. बराबर, ऑक्सीजन टर्मिनल पे होगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा. तो ये जो कार्बन दिख रहा है ना आपको, दिस कार्बन एटम इज डबल बॉन्डेड तो इट इज sp हाइब्रिडाइज. कार्बन डबल बॉन्डेड तो ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड होगा. और ये डबल बॉन्डेड, ये भी sp हाइब्रिडाइज. दिस इज अ ट्रिक, ये आपको याद रखेंगे तो इट विल हेल्प यू इन ऑर्गेनिक एज वेल एज केमिकल बॉन्डिंग. दोनों में आपको काफ़ी मदद करेगा ये. ठीक है, तो these are the certain examples of sp hybridization. Apart from this,
popular example you can consider from alkynes chapter. Alkyne CH triple bond CH. In case of CH triple bond CH, that carbon atom is sp hybridized. This one is also sp hybridized. Clear हो रहा है आपको? These are the few examples. ठीक है. C आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N. शॉर्ट में मैं क्या लिखूंगा इसे? C2CN2 टाइम्स, C2CN2 टाइम्स. बोलो ये कार्बन क्या है? ट्रिपल बॉन्डेड है. मैं बोलूँगा इट इज़ sp हाइब्रिडाइज. ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज. तो दिस आर द फ्यू एग्जाम्पल्स जो काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉम sp हाइब्रिडाइजेशन. देयर इज वन मोर, N3 माइनस आयन. दिस आयन इज कॉल्ड अजाइड आयन. इसे अजाइड आयन के नाम से बुलाते हैं. इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, N डबल बॉन्ड N माइनस माइनस और ये नाइट्रोजन पे प्लस का चार्ज. ठीक है, फॉर्मल चार्ज की हेल्प से आप समझ सकते हैं इसे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अजाइड आयन. 2 माइनस है, 1 प्लस है, तो ओवरऑल इट इज -2 + 1 -1. ये नाइट्रोजन एटम को अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या है? इस नाइट्रोजन एटम पे 2 डबल बॉन्ड है, बराबर. तो मैं क्या बोलूँगा कि इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड. और क्या बोल सकते हो आप कि दिस नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड विद 2 एटम विदाउट एनी लोन पेयर. तो इट इज 2 + 0. 2 + 0 इट मीन इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड. sp2 hybridization. sp2 hybridization. In case of sp2 hybridization, again there are very bf3, bcl3, bbr3, bi3. अब काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बराबर. ऑल बोरॉन हेलाइट्स. इन शॉर्ट बोरॉन हेलाइट्स, bf3, bcl3, br3. CO3 -2 ion known as carbonate ion. Carbon, in case of carbonate ion, that carbon, central atom carbon undergoes sp2 hybridization. C double bond O, single bond O, single bond O minus. आप मेरे को बताओ नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड कितने हैं? 1 2 3. नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड 3. ठीक है. लोन पेयर 0. 3 + 0 3. स्टेरिक नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2. You got this? Clear? Next. CO3 -2. CH2 double bond CH2, double bonded carbon sp2 hybridized, double bonded carbon sp2 hybridized. C double bond C, CN, 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 CN. Your that double bonded carbon, ये जो 2 कार्बन दिख रहे हैं ना आपको डबल बॉन्डेड, वो sp2 हाइब्रिडाइज है. साइनाइड के कार्बन sp3 है, ये साइनाइड बोलते हैं इसे हम लोग. साइनाइड के कार्बन जो है ना वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे जो बताया था. ठीक है. ग्रेफाइट सुना होगा आपने नाम. इन केस ऑफ ग्रेफाइट ऑल्सो कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. इन केस ऑफ ग्रेफाइट ऑल्सो कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ग्रेफाइट किसका बना हुआ है? ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन ना, प्योर कार्बन ही होता है वो. तो उसमें कार्बन के जो स्ट्रक्चर है ना वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है. sp3 हाइब्रिडाइज्ड. sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वी हैव मीथेन, बराबर, इथेन, और यू कैन से अल्केन. अल्केन जो भी अल्केन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड अल्केन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन. SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड. सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड. दिस इज सिलिकॉन एटम, क्लोरीन एटम नंबर 1, क्लोरीन एटम नंबर 2, क्लोरीन एटम नंबर 3, क्लोरीन एटम नंबर 4. स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4 + 0 बिकॉज सिलिकॉन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 14. 4 वैलेंस है, 4 के 4 बॉन्डेड है. तो योर सिलिकॉन एटम विल अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बराबर. वी हैव अमोनिया, वाटर, PCl3. PCl3 कैसे होगा? दिस इज फॉस्फोरस, क्लोरीन एटम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. फॉस्फोरस बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 15. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5. आउट ऑफ 5 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड? 3. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट
2, लोन पेयर 1, दिस इज PCl3। स्टेरिक नंबर कैसे लिखोगे बोलो? 3 + 1, 3 + 1, 3 + 1 4, 4 सम, यानी इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। PCl3 में फॉस्फोरस एटम, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड S3PO4, S3PO3, S3PO2, S3PO4, S3PO2, S3PO4, PO3, PO2, इन सब में फॉस्फोरस एटम अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज S3PO4 का स्ट्रक्चर, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज योर S3PO4 मॉलिक्यूल। आपको करना क्या है, आप एक P डबल बॉन्ड O बना लो और फॉस्फोरस का 5 बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड हो 5 बॉन्ड। रिमेनिंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन अगर जितने भी इक्वल नंबर में उनका OH बनाओ। H3PO4 में एक ऑक्सीजन चला गया आपका, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम लेफ्ट 3, हाइड्रोजन 3, इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विल गिव यू OH। तो दिस इज OH नंबर 1, दिस इज OH नंबर 2, दिस इज OH नंबर 3। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4 where phosphorus atom undergoes sp3 hybridization। S3PO3 में again वही P double bond O, pentavalent, number of oxygen atom left 2, hydrogen 3, equal number of oxygen and hydrogen will give you OH। come on, तो 2 OH बनेंगे और एक जो H बच गया ना उसको आप डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच कर दो। S3PO2, S3PO2, this is phosphorus, डबल बॉन्ड हो, पेंटावेलेंट फॉर्म, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम लेफ्ट, एक मैंने यूज़ कर लिया, एक ही बचा है, 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन गिव यू OH, दिस इज H बराबर। तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स लाइक यू हैव एग्जांपल ऑफ XeO2 एंड XeO3 ऑल्सो। XeO3 मॉलिक्यूल, XeO3 मॉलिक्यूल, xenon सेंट्रल एलिमेंट, ऑक्सीजन क्या होगा आपका? ऑक्सीजन टर्मिनल होगा, एंड वेन एवर ऑक्सीजन इज टर्मिनल ना इट फॉर्म्स डबल बॉन्ड। ठीक है, तो दिस इज डबल बॉन्ड नंबर 1, दिस इज डबल बॉन्ड नंबर 2, दिस इज डबल बॉन्ड नंबर 3, लोन पेयर 1, अगेन इट इज व्हाट? 3 एटम बॉन्डेड है, बॉन्ड पेयर मत काउंट करना, गलती कर सकते वरना 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड पेयर नहीं, एटम काउंट करो, नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड है 1 2 3, 3 एटम बॉन्डेड है। हाउ मेनी लोन पेयर? 1, 3 + 1 4, 4, यानी इट इज sp3 hybridized, it is sp3 hybridized, XeO3 बराबर, XeO3। apart from this XeO3 you have H2SO4 also। in case of H2SO4 molecule, sulfur atom undergoes sp3 hybridization, sulfur double bond O, single bond OH, single bond OH। this is the structure of H2SO4 molecule। now you tell me number of atom bonded with sulfur कितने होंगे? 1 2 3 4, sulfur belongs to group 16, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 सब बॉन्डेड है, कितने बचे? 0, 4 + 0 4, अगेन सल्फर एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp3 में आपने देखा होगा जनरली और भी एग्जांपल्स मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, डू यू रिमेंबर डायमंड, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, डायमंड, इन केस ऑफ डायमंड कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऐसे स्ट्रक्चर होता है वेर ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन। किसी को अगर डायमंड गिफ्ट करना है तो आप ऐसे दे सकते बना के। ठीक है, now this is the structure of diamond, clear? this is the structure of diamond where each carbon atom is bonded with 4 other carbon, each carbon atom is bonded with 4 other carbon। ठीक है, next sp3d hybridization। sp3d में we have PCl5, we have PBr5, PF5, PI5 उतना स्टेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ASF5 एंड we will be having BRF5, XeF4 चेक कर लो,
HCF4 कैसे होगा? इन केस ऑफ HCF4 4 एटम्स आर बॉन्डेड, बराबर, सॉरी HCF नॉट HCF4, HCF2, इट इज HCF2, जेनॉन, जेनॉन ग्रुप 18, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्डेड है, ठीक है, 2 एटम बॉन्डेड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट 6, लोन पेयर 3 बन जाएगा, तो 2 + 3 5, 5 का मतलब क्या हो गया? इट इज़ sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है, रिगार्डिंग sp, sp2, sp3, sp3d। आपको और थोड़ा आइडिया डेवलप हुआ रहेगा कि हम लोग कैसे चेक कर रहे हैं किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना है, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना है, एटम बॉन्डेड, लोन पेयर, और उसके बाद मुझे क्लियरली पता चल जाएगा कि ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन फॉलो कर रहा है। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? अब और एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या है? सेंट्रल एलिमेंट, टर्मिनल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट से फिर क्या सोचेंगे आप? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या सोचेंगे? कितने बॉन्डेड हो गए, कितने लोन पेयर बच गए, बराबर। लोन पेयर मिल गया, बॉन्ड पेयर मिल गया, स्टेरिक नंबर देख लिया, हाइब्रिडेशन मिल गया, शेप मिल गया, आंसर मिल गया, खुश हो जाओ, अभी और क्या चाहिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।